महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दोष न देखूं, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आवे, मेरे द्वारा किसी को दुख ना हो, दुख ना हो, दुख ना हो। मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, संभाव बढ़ता रहे। मुझे हर जन्म में मुक्ति के कर्म मिले, मुझे हर जन्म में ज्ञानी पुरुष मिले, सद्गुरु मिले। मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, कृपा करो, आशीर्वाद करो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय स्वप्न देखने का साइंस। हम स्वप्न कब देखते हैं? बंद आंख से हम स्वप्न देखते हैं। जब रात के समय में हम गहरी नींद में होते हैं, उस समय में हमारा जो अचेतन मन है, जिसके अंदर बहुत सी भावनाएं भरी हुई है, यानी हमारा कर्मों का जो पुलिंदा है, वो उदय और प्रारब्ध उनका चलता है, तो हम जो कुछ ऐसी भावनाएं जो कि हमारी खुली आंख के रूप में साकार नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए कि हमारे बॉस को कोई चीज समझाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, बॉस हमारी बात नहीं मानता है। माता पिता को हम कुछ कहना चाहते हैं तो माता पिता जो है हमारी बात को तवज्जो नहीं देते। पति पत्नी के बीच के अंदर जो है कोई टकराव होता है, पत्नी मानती नहीं है, तो वह जो है हमारे इस तरीके से दबी हुई भावनाएं जितनी भी होती है वो हम स्वप्न में देखते हैं। स्वप्न में जो काम करने वाला होता है वो हमारा तेजस शरीर होता है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, और वह हमारा जो है उस कहना चाहिए कि हमारा अवचेतन मन होता है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। अवचेतन मन के अंदर कई तरह के जो रूपांतरण होते हैं, हमारे जो कलरलेस लेशाएं आती है उनको कलर मिलता है और वो रूपांतरित होते हैं। जितने भी जो भाव आते हैं वो भाव से हमारे विचार बनते हैं, और जो विचार यानी जो भीतर भाव आते हैं हमारे अवचेतन मन में, जब उसको कलर मिलता है, कृष्ण नील कापोत लेश्या अशुभ लेश्या होती है, तेजो पद्म शुक्ल लेश्या शुभ लेश्या होती है, शुभ भाव आता है तो शुभ लेश्या होती है, अशुभ भाव उदय में आता है तो अशुभ लेश्या होती है। तो जैसी लेश्याएं होती है तो हमारा जो ये स्थूल शरीर है, इस पर जो काम करने वाला मालिक है वह चित्त है। तो ये चित्त तक इंफॉर्मेशन जाती है कि इस तरीके के भाव आए हैं, तो चित्त के साथ में हमारे शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स लगी हुई होती है जो कि डक्टलेस होती है। तो जो वाइब्रेशंस जो है हमारे शुभ और अशुभ की वाइब्रेशन डक्टलेस जो है वह हमारी ग्लैंड्स को टच होती है, और वो ग्लैंड्स जो है वो डक्टलेस का मतलब उसमें कोई छेद नहीं होता है, तो वो शुभ अशुभ भाव वाइब्रेशंस है वो द्रव के अंदर बदल जाता है। हार्मोन्स बोलते हैं, वो हार्मोन्स में बदलती जाती है। और चित्त के अनुशासन के अतिरिक्त के साथ में चित्त की जानकारी के साथ के अंदर वो
जो कि हमें हार्मोन्स में बदलते हैं, वो विचार के रूप में बदलते हैं, और चित्त के साथ जुड़ा हुआ मन होता है, वो मन है उसको विचारों के रूप में बदलते हैं। यानी भाव होता है वह हमारी जो डक्टलेस ग्लैंड्स में द्रव्य रूप में बदला, द्रव्य रूप से वो विचारों में बदलता है, और विचार हमारी कर्मेंद्रियां हैं, जो हाथ है, पांव है, ये जो 11 कर्मेंद्रियां हैं, उन कर्मेंद्रिया के माध्यम से जो है वो काम होने लग जाता है। तो स्वप्न का साइंस ये कहता है कि हम रात में सोते समय भी कर्म हमारा रुकता नहीं है। जो स्वप्न देखना है वह भी एक तरह का कर्म है। यानी मनुष्य जीवन से मृत्यु तक एक क्षण भी ऐसा नहीं आता है वो कर्म नहीं करता है। और जब गहरी नींद में होते हैं तब हम स्वप्न देखते हैं, वो स्वप्न भी जो है एक तरीके से कर्मों का भुगतान होता है। हमारी दबी हुई भावनाएं होती है वो साकार होती है, जो कि हम प्रकट नहीं कर पाते हमारे से बड़े लोगों के सामने, हमारे से स्ट्रॉन्ग लोगों के सामने। तो हम प्रकट न करने के कारण वो दबी हुई भावनाएं हैं वो स्वप्न के अंदर वो साकार होती है। तो हम ये कह रहे हो व्यक्ति स्वप्न देखने लग जाता है। व्यक्ति देखिए कोई चीज की तरक्की करना चाहता है, कोई मिनिस्टर बनना चाहता है, कोई कुबेरपति बनना चाहता है, कोई बड़ा पद हासिल करना चाहता है और कर नहीं पा रहा है, तब वो बड़ा बनने के स्वप्न देखता है। और स्वप्न कई बार साकार होते हैं, कई बार साकार नहीं भी होते हैं, क्योंकि ये उदय और प्रारब्ध के अधीन है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है कि अगर हमारा जो है उदय और प्रारब्ध में उसका मैच्योर होना है तो वह काम हो जाता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अधीन। और वो हमारे जो नहीं होना होता है, हमारे वो उदय प्रारंभ में नहीं है, हमारे उपादान में नहीं है, तो लाख कोशिश कर लो वो काम होने वाला नहीं है। लेकिन व्यक्ति जो है वो स्वप्न देखने लग जाता है। स्वप्न साकार होते भी हैं और नहीं साकार होते नहीं भी होते हैं, इसीलिए उस पर हम ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। हम तो अपने पुरुषार्थ पर जोर देते हैं। और वास्तव के अंदर जो है अध्यात्म विज्ञान के अनुसार, सनातन सत्य के अनुसार भी मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो वो हमारा पुरुषार्थ जो हम मान के चलते हैं कि मैं तो पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मैं इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, चार्टेड अकाउंटेंट बना, ये घर मेरा है, इस घर को मैंने बनाया, बाल बच्चों को जो मैंने पढ़ाया लिखा है उनको पैरों पर खड़ा किया, हम कर्ता भाव ले आते हैं। तो ये सारा जो है हम मानने लग जाते हैं, हमारा मिथ्या ज्ञान है, ये मिथ्या दर्शन है। तो उससे हमारा तो उल्टा कर्म का बंधन होता है। लेकिन जो है वो उदय और प्रारब्ध के अंदर वो नहीं है, तो हम कुबेरपति नहीं बन सकते, अच्छे स्टूडियस स्टूडेंट नहीं बन सकते। यानी इसको हम भाग्य बोलते हैं कि जब नियति में नहीं है तो काम नहीं होने वाला है। तो हम आपको ये स्वप्न का साइंस बताते कि ये जो स्वप्न देखे जाते हैं वो हमारी भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान की हाजिरी से देखे जाते हैं। कहने का मतलब जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी होता है उसके अंदर हमारी आत्मा की हाजिरी है। और ये जन्म जन्मांतर से जितना कॉजल बॉडी घट रहा है, बढ़ रहा है, जितनी भी जो है क्रियाएं हो रही है वो सारा आत्मा की हाजिरी से, प्रेजेंस से होता है। आत्मा है तो पुनर्जन्म होता है, आत्मा होता है तो ये भुगतान होता है, हिसाब होता है। आत्मा नहीं है तो कोई भुगतान हिसाब नहीं होता है, क्योंकि से सब डेड बॉडी बनी होती है और डेड बॉडी कोई क्रिया नहीं कर सकती है। ये जो क्रिया करने वाला है ये हमारा प्रतिष्ठित आत्मा है, जिसको कि हम मिश्र चेतन कहते हैं। ये दादा भगवान की बहुत बड़ी खोज है कि हमारी मूल स्वरूप की आत्मा है वो तो हमारा अस्तित्व है, वो तो हमारा अजर अमर भगवान है।
और सब में सामान्य रूप से वो एक सा है, चाहे राम हो, कृष्ण हो, घोड़ा हो, गधा हो, ऊंट हो, गाय हो, भैंस हो, और मनुष्य हो, औरत हो, कोई भी हो, उसमें जो आत्म तत्व है सब में एक समान का होता है। ये विविधता जो दिखाई देती है वो अपने अपने कर्मों के कारण है, कर्मों के भुगतान के कारण ये विविधता दिखाई देती है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा कर्म है वो एक साइंस आधारित होता है। दबी हुई भावना जो है हम स्वप्न के माध्यम से जो है वो हम देखने की कोशिश करते हैं, वो इम्प्लीमेंट होना या न होना वो अलग बात है, क्योंकि वो तो सारा उदय प्रारंभ संजोग के अधीन है, कुदरत के अधीन है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि स्वप्न जो है हम देखते नहीं है, ये तो हो रहा है, हम कर नहीं रहे हैं। ये तो ऑटो मोड से जो है स्वप्न आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, कोई साकार होते हैं, कोई नहीं भी साकार होते हैं, लेकिन सारा जो होता है वो उदय और प्रारब्ध के अधीन ही होता है, कुदरत के कानून के अधीन ही होता है। तो हमें हमेशा कुदरती रचना की तरफ देखते रहना चाहिए, क्योंकि कुदरती रचना देखते हैं तो उसमें हमारी जिम्मेवारी कोई नहीं होती है, और सारी जिम्मेवारी कुदरत की है, और कुदरत सारी जिम्मेवारी लेती है। कुदरत तो ये कहती है कि जितने ब्रह्मांड के अंदर जीवित प्राणी हैं उन सबको जन्म देना, उनका भरण पोषण करना, और उनकी मन वचन काया की जितनी गतिविधियां वो करते हैं वो करवाना, संजोग जुटाना, ये सारे कार्य मेरा है, और कर्ता केवल मैं ही हूँ। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज ही जो है कर्ता बन सकती है। तो हमको कर्ता पद कभी नहीं करना चाहिए। कर्ता पद का मतलब वो है ऑनरशिप और डूअरशिप। जब हम कर्ता पद से हट जाते हैं तो हम जो है वो ऑनरशिप डूअरशिप से हट जाते हैं। नो ऑनरशिप नो डूअरशिप, तो ऐसी स्थिति के अंदर नो ब्लेम नो क्लेम की अवस्था आ जाती है। हम किसी को दोषी नहीं देखते हैं, और दोषी नहीं देखते और न किसी से अपेक्षा करते हैं कि यह मेरा बेटा है, मेरी सेवा करनी चाहिए, बुढ़ापे के अंदर इसकी ड्यूटी है। करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता तो हमें जो है उसके अंदर उसको जो है वो अधिकार रूप के अंदर जो है आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये स्वप्न का साइंस है, ये प्योरली साइंस है, और ये सारा साइंस जो है वो हमारे कहना चाहिए उदय और प्रारब्ध के अधीन होता है, कर्म योग के अधीन होता है। जितने जितने स्वप्न हम देखते हैं वो सारा कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। उसको गीता की भाषा में कर्म योग कहा जाता है कि दबी हुई भावनाएं पूरी नहीं होती, लेकिन स्वप्न में हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा जो होता है वह स्वप्न में ही होता है। स्वप्न साकार होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। तो भाइयों बहनों, हम जो है इस विषय को जो है कुछ लार्ज लेवल पर ले जावे, यानी कि देश के लेवल पर ले जावे, तो हमारा जो देश का संचालन है ना, वो हमारी जो है चुनी हुई सरकार होती है। भारतवर्ष का जो संविधान है वो जो है वो सारा जो है हमारे लिए, हमारे द्वारा और हमारे से बना हुआ होता है। जितनी भी सरकार आती है वह सब जनता की सरकार आती है, जनता के द्वारा होती है, जनता से होती है और जनता के लिए होती है। तो उसके अंदर सब कुछ करने वाली जो है जनता ही होती है। तो ये जो है वो सारा उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो जिस तरीके से जो है ये सारा जनता पे निर्भर करता है, तो उसी तरीके से जो है हमारी भावनाएं हैं जो कि हम पूरी नहीं कर पाते हैं, वो हम स्वप्न के माध्यम से जो है पूरा करते हैं। पूरा स्वप्न का साइंस है। और कई बार जो है जैसे देखिए
कि तृष्णा जो है माता को जो है स्वप्न देखा। जितने भी जो हमारे तीर्थंकरों की माता है वो 16 स्वप्न देखती है और उन स्वप्नों से जो है ये निष्कर्ष निकलता है कि जो जीव कुक्षी में आया हुआ है एक महान है, जो तृष्णा को जो है 14 स्वप्न दिखाई दिए। उन स्वप्नों के आधार पर पे जो स्वप्न के जो है वो डेरिवेशन करने वाला सपनों का विशेषज्ञ तो उनको बताया गया, तो उन्होंने उस स्वप्न के आधार पर विश्लेषण करके बताया कि जो जन्म लेने वाला बालक है वह तिन्नाणम तार्याणम है, वो सृष्टि को तारने वाला होगा, वो सृष्टि का भला करने वाला होगा, वो मानवता का मसीहा होगा। और ये जो स्वप्न की वाणी है जो और 14 स्वप्न माता देखती है वो सब स्वप्न सही होते हैं, क्योंकि वो स्वप्न कौन दिखा रहा है, वो स्वप्न दिखाने वाली वो पुण्य आत्मा तीर्थंकर स्वयं होते हैं जो स्वप्न दिखाते हैं। और कोख के अंदर कई बार जो है तीर्थंकर के बाद चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे बलदेव हो, चाहे जो है वो आपका जो है वासुदेव हो, प्रतिवासुदेव हो, ये सारे शलाका पुरुष होते हैं। ये जब कोख में आते हैं तो माताएं अलग अलग तरह के स्वप्न देखती है। ये स्वप्न उस कंडीशन के अंदर इस बात का संकेत है कि ऐसा होने वाला है, ये भविष्य की कल्पना का संकेत होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो हम स्वप्न देखते हैं वो भविष्य की कल्पना का संकेत मात्र होता है। और इस स्वप्न की तरह जो है हमारे भीतर ओरा होता है। हर प्राणी का जो मस्तिष्क जो चिंतन करता है, मन होता है, ब्रेन होता है, उसके पीछे से में आपने देखा होगा कि एक गोल गोल सर्कल खींचा हुआ होता है पीले रंग का, और भी कोई रंग हो सकता है, तो ये ओरा कहलाता है। हर जीवित प्राणी का ओरा होता है और ओरा के अंदर ये बात 4-6 महीने पहले आ जाती है कि आपको ये बीमारी होने वाली है, आपको ये शुभ या अशुभ काम होने वाला है, वह संकेत पहले आ जाता है। और कई समझदार लोग होते हैं, होशियार लोग होते हैं, वो इस बात को पकड़ लेते हैं और उस बीमारी को आने ही नहीं देते हैं, वो पहले ही इलाज करा दिया करते हैं। तो इस तरीके से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये स्वप्नों का जो साइंस है वह एक पूरा वैज्ञानिक रूप है। तो उसको स्वप्न के साइंस को देखने से और उसका डेरिवेशन निकालने से जो है हमको हकीकत का मालूम हो जाता है। और कुल मिलाकर के स्वप्न क्यों आते हैं कि हमारी दबी हुई कहीं न कहीं भावना होती है जो हम जो है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर साकार नहीं कर पाते हैं, तो स्वप्न के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। तो प्रस्तुति के बाद हो सकता है कि वह परिणति में आ भी जावे और नहीं भी आ जावे। तो इसीलिए ये स्वप्न का साइंस है, हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, हमारे तेजस शरीर से जुड़ा हुआ है, कि हमारे अवचेतन मन से जुड़ा हुआ है। ये हमें ध्यान करना चाहिए। और कई लोग तो इतने हाई स्वप्न देखते हैं कि वो स्वप्न साकार भी हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि महापुरुष के जन्म लेने पर जो माता स्वप्न देखती है वो प्राय साकार भी हो जाते हैं। और कोई व्यक्ति कर्मठ होता है तो कर्मठ होने पर जो स्वप्न देखता है वो स्वप्न साकार हो जाता। हम कहते हैं कि फला व्यक्ति ने स्वप्न देखा और वो साकार करने में लग गया और वह स्वप्न उसका साकार हो गया। तो स्वप्न तो एक तरीके से प्री इंडिकेशन है और उसको साकार करने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, भाग्य की आवश्यकता होती है। तो हमारे अच्छे स्वप्न हैं वो साकार करने में हमको लग जाना चाहिए। कुल मिलाकर के स्वप्न के साइंस के आधार पर मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जब कभी भी आपको, और कई लोग ये बताते हैं कि हम जब नींद में होते हैं और सुबह के समय का जो स्वप्न आता है वह सही होता है, तो कई जो है स्वप्नविद इसको कहते हैं कि ये
वास्तव में सही भी होता है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि स्वप्न का जो साइंस होता है वो अपने आप में एक परफेक्ट साइंस है, वो साइंटिफिकली होता है। तो कुल मिलाकर के वो स्वप्न साकार हो जाए अच्छी बात है, नहीं होता है तो हमको उसको साकार करने के अंदर पुरुषार्थ करना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम सारा इन बातों का निष्कर्ष निकालें कि स्वप्न का साइंस है वह सही है। दूसरा, स्वप्न जो है हमारी दबी हुई आकांक्षाएं, इच्छाएं जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम पूरी नहीं कर पाते हैं, वो हम स्वप्न के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। और महापुरुषों का जो आवागमन होता है, उनकी माताएं स्वप्न देखती है, वो सब सही है। और स्वप्न से जुड़ा हुआ जो हमारा ओरा है, आभा मंडल में जो अवतरित होता है, वो भावों के द्वारा होता है और उसके तो वो अष्टस्पर्शी होने के कारण है, उसके फोटो भी ले लिए गए। आज कर्लियन फोटोग्राफी से जो है वो जितने जितने फोटो लिए जाते हैं, उन फोटो के आधार पर जो है व्यक्ति क्या सोच रहा है, कैसा चिंतन कर रहा है और क्या होने वाला है, सारा डेरिवेशन है उस तेजस शरीर के फोटो से निकाला जा सकता है। तेजस शरीर अष्टस्पर्शी है, अतः उसके फोटो लिए जा सकते हैं, लेकिन कार्बन शरीर है वो चतुस्पर्शी है, उसको विज्ञान की भाषा में मास लेस पार्टिकल कहा जाता है, यानी इसका कोई भार नहीं होता है। भार न होने के कारण आदि अनादि काल से ये कार्बन शरीर है, इसको साथ लेकर के आत्मा जन्म जन्मांतर के अंदर घूमती रहती है और आदि अनादि काल से घूम रही है। अगर उसका कोई भार होता तो इतना भारी हो जाता कि शरीर उठा नहीं सकता, लेकिन वो मासलेस पार्टिकल है, तो वो केवल भावों के रूप में ही जो है वो रहते हैं, उनका कोई वेट नहीं होता है। वेट न होने से वो भारी नहीं होते हैं। तो ये तो चतुस्पर्शी और अष्टस्पर्शी का सारांश है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो सपनों का साइंस है वह साइंस एक्यूरेट साइंस है, क्योंकि साइंस किसे कहते हैं, किसी वस्तु के व्यवस्थित ज्ञान को साइंस कहा जाता है। तो स्वप्न का साइंस जो है वो वस्तु स्थिति में सही होता है या साकार हो जाता है, तो वह जो है वास्तव में ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत सिस्टम की बात होती है। तो हम आपको जो है स्वप्न के साइंस के आधार पर ये बताना चाहते हैं कि आप जो है वो अपना सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन वो अप्लाई करना चाहिए हमें। जो कुदरत की रचना है, उस रचना के अंदर हमको एप्लीकेशन किस चीज की करनी है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करनी चाहिए। जुदापन की जागृति करनी है कि ये हमारा शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मैं तो जो है मोक्षगामी आत्मा हूं और शरीर जो है पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। तो ऐसी हमारे को जब अवधारणा है, ये हमारे उसमें रहनी चाहिए। और जब हमारे चित्त के अंदर ये इस तरह की भावना आ जाती, हम देखने लग जाते हैं, तो वस्तु स्थिति काफी सुंदर हो जाती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आत्मा का साम्राज्य है, उस साम्राज्य की व्याख्या जो है हम करते करते कभी अघाते नहीं है, कभी हम जो है थकते नहीं है, क्योंकि ये तो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। तो अनंत क्वालिटी वाचक है, यहाँ पर क्वांटिटी वाचक नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी वाचक होने से जो है काफी कंफ्यूजन पैदा हो जाते हैं। क्वालिटी वाचक होने के कारण हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं, इसको धारण करते हैं और धारण करके जो है हम अपने शरीर के अंदर जो है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र और सम्यक तप को प्राप्त करके और हमारा जो विजन है उस विजन को बहुत स्ट्रांग बना लेते हैं।
स्ट्रॉन्ग विजन का बनने का अर्थ ये हुआ कि हमारे वो पुरुषार्थ, रियल पुरुषार्थ की पराकाष्ठा होती है, वो डिस्चार्ज पुरुषार्थ नहीं है। और उस रियल पुरुषार्थ की जो है पराकाष्ठता का अर्थ हो गया कि हमने जो है वो पुरुषार्थ की चरम सीमा को प्राप्त कर लिया। और वो पुरुषार्थ की जो चरम सीमा है, वह सीमा जो है वो हमारा केवल दर्शन, केवल ज्ञान पर रहती है। तो हम उसके अनुरूप जो है आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो भाई और बहनों, अगर मैं इस एपिसोड को ओपन टू दी ऑडियंस करता हूं और ऑडियंस के सामने ये रखा जाता है कि सपनों का जो साइंस है वो किस तरीके से काम करता है और सपने साकार होते हैं या नहीं होते हैं, तो इसकी जो ये सारा एनालिसिस अलग अलग पहलुओं से किया तो हम निष्कर्ष तुरंत निकाल देते हैं कि सपने साकार होते भी हैं और सपने साकार नहीं भी होते हैं। और जितनी हमारे महापुरुषों ने जन्म लिया होता है, उनकी माताओं के स्वप्न हैं, वो तो प्राय सारे साकार हो ही जाते हैं। और हमारा जो कहना चाहिए कि अच्छी भावना वो साकार भी हो जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी अपने 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 कर्मों का भुगतान करके हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति शुभकामना। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।